हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में कुसुम अपने 3 बेटे मोहन, महेश और मदन के साथ रहती थी। मोहन, महेश और मदन तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी, जिनका नाम था मोहिनी, मीरा और मीसा। तीनों एक दिन सबसे छुपकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं, जहां मोहन अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी के साथ कॉफ़ी पी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर महेश अपनी गर्लफ्रेंड मीरा के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहां पर मदन अपनी गर्लफ्रेंड मीसा के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही मदन मोहन को देख लेता है और वहीं मोहन महेश और मदन को देख लेता है, और तो तीनों एक दूसरे को देखकर छुपने की कोशिश करते हैं। ये देखकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड उनसे सवाल करती हैं। मोहन की गर्लफ्रेंड, क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? मोहन, अगर मैंने मुंह नहीं छुपाया तो राज खुल जाएंगे। महेश की गर्लफ्रेंड, जान, तुम पर्दे से अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? महेश, पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। महेश की गर्लफ्रेंड, कैसी बातें कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है? मदन की गर्लफ्रेंड, अरे सोना, तुम टेबल के नीचे क्या छुप रहे हो? क्यों, बाहर चल निकलो, किससे की छुपने की कोशिश कर रहे हो? मदन, अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा सोना। मदन की गर्लफ्रेंड, यमराज कहाँ है? यमराज मुझे तो नहीं दिख रहा है। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के से अलग अलग दरवाजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकल आते हैं। तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी मोहिनी बहुत ज़्यादा खुशी से बोलती है। मोहिनी, अरे तुम दोनों यहाँ, आई एम सो हैप्पी। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मोहिनी सभी को परिचय कराती हुई, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मोहन, तुम तीनों फ्रेंड्स हो? मोहिनी, हाँ, क्यों, आप तीनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या? मोहन, हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहिनी, आप तीनों भी फ्रेंड हो क्या? मोहन, हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम तीनों भाई हैं। यह सुनकर मीरा, मीसा और मोहिनी तीनों ही चौंक जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी कुसुम उन सभी को देख लेती है और वो उनके बारे में सारी जानकारी निकालती है। उसके बाद पंडित जी को उनके रिश्ते के बारे में बात करने को कहती है। ऐसे ही एक दिन जब उनके तीनों बेटे घर आते हैं, तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाकर उन तीनों से कहती है, कुसुम, ये देखो, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ तस्वीरें पसंद की है। जल्दी से पसंद करके बताओ, किसी कौन सी पसंद है? तीनों गर्लफ्रेंड की फ़ोटो चुनते हैं। हमें ये पसंद है कुसुम, मुझे सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हारी पसंद को पसंद किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे कुछ नहीं छुपा पाओगे। तीनों फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को पसंद कर लेते हैं। कुसुम तीनों के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेती है। शादी वाले दिन तीनों दुल्हन सज संवर कर आती हैं, जहां उन तीनों की माँ बोनी, मोती और माया अपनी अपनी बेटियों को एक बात समझाती हैं। बोनी, देख मेरी बच्ची, अब से यही तेरा असली घर है, इसे अच्छे से संभालना, कहीं भी कोई कमी मत आने देना। मोती, लाडो सुन, पति परमेश्वर होता है, तुम हमेशा उसकी पूजा करना, उसे खुश रखना और अपने ससुराल वालों को भी किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखना। माया, तुम्हारा पति जो भी हो, जैसा भी हो, अब उसकी और उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। मीसा, हम समझ गए माँ, आप चिंता ना करें, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीरा, मैं भी अपने ससुराल में सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप निश्चिंत रहो। माँ, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। तीनों माँ अपनी बेटियों को अच्छे से समझाकर घूंघट करवाकर मंडप में ले जाती हैं, जहाँ पर वो तीनों भाई सेहरा बांधकर अपनी अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं
क्योंकि तीनों दूल्हे और दुल्हनों के कपड़े एक जैसे होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ झोलमाल हो जाता है। इसकी वजह से मोहन की शादी मीरा से, महेश की मीसा से और मदन की शादी मोहिनी से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वह तीनों समाज में अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप बैठे रहते हैं।